आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक माध्यम में संचरित तरंगों के लिए वह गुणधर्म हमें पहचानना है या ऐसा गुण हमें पहचानना है जो दूसरे गुणधर्मों पर निर्भर न हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हुए हैं किसी तरंग के लिए उसका वेग, दूसरा है तरंग दैर्घ्य, तीसरा है आवृत्ति और चौथा यह सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो अभी माध्यम में कोई तरंग अगर संचरित उसे हम दर्शाना चाहें तो कुछ इस तरह से अगर हम बताएं तो ये ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब तरंग संचरित होती है तो होता कैसे है। ये हमने क्या बोला, विस्थापन का मान 0 है, विस्थापन का मान ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ धनात्मक विस्थापन होगा और नीचे की तरफ ऋणात्मक विस्थापन होगा। ठीक है, और समय के साथ अगर हम इसके परिमाण के साथ देखें मान को तो कैसे परिवर्तित होगा मान, ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं कि तरंग अनुप्रस्थ रूप से आगे बढ़ रही है श्रृंग के रूप में, फिर नीचे जाती है गर्त के रूप में, फिर आगे बढ़ती है श्रृंग और देन फिर यहाँ पर गर्त की अवस्था प्राप्त करती है। इस तरह से तरंग आगे बढ़ रही है। किस प्रकार की तरंग है? तरंग है अनुप्रस्थ प्रकार की। ठीक है, तो समय के साथ अगर वो विस्थापित हो रही है अनुप्रस्थ तरंग तो देखिए इसका एक नियत वेग होगा। अगर ये उसी दिशा पर आगे चल रही है तो उसका एक निश्चित वेग होगा, v से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेग के बाद हम देखेंगे कि अगर श्रृंग की स्थिति पर, श्रृंग मतलब सबसे उच्चतम धनात्मक स्थिति होती है विस्थापन की, तरह एक निश्चित समय पश्चात फिर से उतने ही धनात्मक विस्थापन की स्थिति अगर प्राप्त होती है तो दो श्रृंगों के मध्य की दूरी। इसी तरह अगर हम नीचे भी देखें तो ऋणात्मक आयाम की स्थिति जो हमें मिलती है, ऋणात्मक अधिकतम विस्थापन अगर हमें मिलता है तो दो क्रमागत इन विस्थापनों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे लिखें तो हमारे पास देखिए ये पहला बिंदु जो होता है वो अधिकतम स्थिति को बताता है और ये दूसरी बिंदु भी हमें अधिकतम स्थिति को बताता है, मतलब श्रृंग 1 और 2 हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है यहाँ पर, ये जो दूरी है ये हमने बताया इस प्रकार की दूरी, ये क्या हो जाती है, इसे हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक दोलन में उस तरंग के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर वेग का परिमाण उस पर ज्यादा रहता है या कम रहता है तो तरंग दैर्घ्य का मान इस पर निर्भर करेगा कि वेग का मान किस तरह का है। ठीक है, और इसके अनुसार जितने समय परिमाण में जितनी तरंग दैर्घ्य वो पूर्ण करता है या एक सेकंड पर जितने तरंग दैर्घ्य जितनी दूरी या एक दोलन पूर्ण करने में जितनी दूरी वो तय करता है उसे हम बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति को हम क्या लिखें फिर से, अगर हम इसे समझाना चाहें तो हम लिखेंगे एक सेकंड में तरंग द्वारा तय दूरी, या हम कह सकते हैं कि तय किया गया दोलन, ये कहलाता है आवृत्ति। ठीक है, तो इसे हम आवृत्ति कहेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि आवृत्ति वेग पर निर्भर करेगी। ठीक है, वेग अगर जितना ज्यादा रहेगा कम समय में दोलन उतने जल्दी कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी पूर्ण होगा। तो हम देखें तो वेग एक ऐसा गुण होता है, गुणधर्म होता है जो अन्य गुणधर्मों पर निर्भर नहीं करता है, जबकि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य ये वेग पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि तरंगों के लिए ये वही गुणधर्म होता है जो दूसरे गुणधर्मों पर निर्भर नहीं करता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।